राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार पहुंचे विकसित भारत संकल्प यात्रा में। ब्यावरा एवं सुठाली में आयोजित कार्यक्रमों में किया गया हित लाभ वितरण। ब्यावरा से रोहित निवाड़ी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए जिले भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। रविवार को जनपद नरसिंहगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत बिजोरी, मुंडला, बारोड़, बकानी तथा झालडिया पीपला, जनपद ब्यावरा अंतर्गत ग्राम पंचायत मुवाले दांगी, हांसरोद, पगारा, कालूखेड़ी, जनपद राजगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत आंबा, जनपद खिलचीपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़बेली, सेमली काकड़, दरियापुर तथा बरखेड़ा भोजा, जनपद जीरापुर अंतर्गत ग्राम पंचायत गड़गच, मुकुंदपुरा, जनपद सारंगपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत कूपा, दुगिया, बनी तथा इटावा में संकल्प यात्रा पहुंची और यहां हित लाभ कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान प्रदेश के राज्य मंत्री मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग नारायण सिंह पवार ने ब्यावरा एवं सुठालिया नगर परिषद में आयोजित कार्यक्रम में हित लाभ से संवाद किया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हित लाभ भी वितरित किया गया। सांसद रोडमल नागर ने भी यात्रा में सहभागिता की। राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार एवं सांसद रोडमल नागर द्वारा नगर परिषद ब्यावरा अंतर्गत कार्यक्रम में 5 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की 1-1 लाख रुपए की किस्त प्रदान की गई। इसी प्रकार 15 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कनेक्शन प्रदान किए गए। काजल कुशवाहा को संबल योजना अंतर्गत 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। गीता भंडारी को स्वरोजगार योजना में 1,95,000 रुपए का हित लाभ प्रदान किया गया। इसी तरह पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत हितग्राही रघुनंदन कुशवाहा को 50,000 रुपए की ऋण राशि प्रदान की गई। नगर परिषद सुठालिया अंतर्गत कार्यक्रम में राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार द्वारा डे NULM योजना अंतर्गत शिवन्या JLG समूह को 2 लाख रुपए की राशि के हित लाभ वितरण किए गए। इसी प्रकार माँ लक्ष्मी स्व सहायता समूह, प्रिया स्व सहायता समूह, शुभ स्व सहायता समूह तथा पार्वती स्व सहायता समूह को 5,50,000 रुपए की राशि हित लाभ वितरण किया गया। स्वरोजगार योजना अंतर्गत 2 हितग्राहियों को 1-1 लाख रुपए का एवं 1 हितग्राही को 60,000 रुपए का राशि प्रदान की गई। पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत 5 हितग्राहियों को 50,000 रुपए, 3 हितग्राहियों को 20,000 रुपए, 11 हितग्राहियों को 10,000 रुपए का ऋण राशि प्रदान की गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 30 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 80 हितग्राहियों को तृतीय किस्त का वितरण किया गया। कार्यक्रम में 12 हितग्राहियों को खाद्यान्न पात्रता पर्ची प्रदान की गई। आवर्ती निधि अनुदान राशि अंतर्गत 3 हितग्राहियों को 10,000 रुपए राशि प्रदान की गई। सामाजिक न्याय विभाग अंतर्गत पेंशन एवं राष्ट्रीय परिवार सहायता में 4 हितग्राहियों को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में प्रति हितग्राही 600 रुपए एवं 2 हितग्राहियों को मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा कल्याण पेंशन में प्रति व्यक्ति परिवार सहायता में 1 हितग्राही को 20,000 रुपए राशि के स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार पहुंचे विकसित भारत संकल्प यात्रा में। ब्यावरा एवं सुठाली में आयोजित कार्यक्रमों में किया गया हित लाभ वितरण। ब्यावरा से रोहित निवाड़ी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए जिले भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। रविवार को जनपद नरसिंहगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत बिजोरी, मुंडला, बारोड़, बकानी तथा झालडिया पीपला, जनपद ब्यावरा अंतर्गत ग्राम पंचायत मुवाले दांगी, हांसरोद, पगारा, कालूखेड़ी, जनपद राजगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत आंबा, जनपद खिलचीपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़बेली, सेमली काकड़, दरियापुर तथा बरखेड़ा भोजा, जनपद जीरापुर अंतर्गत ग्राम पंचायत गड़गच, मुकुंदपुरा, जनपद सारंगपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत कूपा, दुगिया, बनी तथा इटावा में संकल्प यात्रा पहुंची और यहां हित लाभ कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान प्रदेश के राज्य मंत्री मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग नारायण सिंह पवार ने ब्यावरा एवं सुठालिया नगर परिषद में आयोजित कार्यक्रम में हित लाभ से संवाद किया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हित लाभ भी वितरित किया गया। सांसद रोडमल नागर ने भी यात्रा में सहभागिता की। राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार एवं सांसद रोडमल नागर द्वारा नगर परिषद ब्यावरा अंतर्गत कार्यक्रम में 5 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की 1-1 लाख रुपए की किस्त प्रदान की गई। इसी प्रकार 15 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कनेक्शन प्रदान किए गए। काजल कुशवाहा को संबल योजना अंतर्गत 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई।
गीता भंडारी को स्वरोजगार योजना में 1,95,000 रुपए का हित लाभ प्रदान किया गया। इसी तरह पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत हितग्राही रघुनंदन कुशवाहा को 50,000 रुपए की ऋण राशि प्रदान की गई। नगर परिषद सुठालिया अंतर्गत कार्यक्रम में राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार द्वारा NULM योजना अंतर्गत शिवन्या JLG समूह को 2 लाख रुपए की राशि के हित लाभ वितरण किए गए। इसी प्रकार मां लक्ष्मी स्व सहायता समूह, प्रिया स्व सहायता समूह, शुभ स्व सहायता समूह तथा पार्वती स्व सहायता समूह को 5,50,000 रुपए की राशि हित लाभ वितरण किया गया। स्वरोजगार योजना अंतर्गत 2 हितग्राहियों को 1-1 लाख रुपए का एवं 1 हितग्राही को 60,000 रुपए का राशि प्रदान की गई। पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत 5 हितग्राहियों को 50,000 रुपए, 3 हितग्राहियों को 20,000 रुपए, 11 हितग्राहियों को 10,000 रुपए का ऋण राशि प्रदान की गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 30 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 80 हितग्राहियों को तृतीय किश्त का वितरण किया गया। कार्यक्रम में 12 हितग्राहियों को खाद्यान्न पात्रता पर्ची प्रदान की गई। आवर्ती निधि अनुदान राशि अंतर्गत 3 हितग्राहियों को 10,000 रुपए राशि प्रदान की गई। सामाजिक न्याय विभाग अंतर्गत पेंशन एवं राष्ट्रीय परिवार सहायता में 4 हितग्राहियों को, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में प्रति हितग्राही 600 रुपए एवं 2 हितग्राहियों को मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा कल्याण पेंशन में प्रति व्यक्ति परिवार सहायता में 1 हितग्राही को 20,000 रुपए राशि के स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री जी 2,000 रुपया, माननीय मुख्यमंत्री जी 2,000 रुपया, साल भर की 12,000 रुपए की राशि हमारे किसान भाइयों को मिल रही है। लालजी बहनों को राशि मिल रही है, लालजी लक्ष्मियों को राशि मिल रही है। और कोई घटना दुर्घटना हो जाए उसको 4 लाख की अनुदान राशि मिलती है। बीमा योजना चल रही है। साल भर में आप गरीब परिवार, अमीर परिवार कोई भी हो, एक योजना 12 रुपए जमा कर दो, साल भर का घटना होने पर मृत्यु में 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। एक योजना में 330 रुपए जमा कर दो, साल भर के कोई घटना हो जाए मृत्यु होने पर उसे 2 लाख मिल जाएंगे। दोनों योजना में 343 रुपए अगर जमा किया साल भर में आपने, किसी खाने कमाने वाले व्यक्ति मृत्यु हुई परिवार में 4 लाख रुपए की राशि मिल जाएगी। कोई चीज बाकी नहीं है जिससे गरीब का कल्याण ना हो रहा हो। आम आदमी के राहत के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए हमारे उद्योग विभाग की ओर से 50 योजनाएं चलाई जा रही है। सरकार अनुदान दे रही है उनके लिए, जमीन दे रही है उनके लिए, बैंक से सस्ती दरों पर कर्जा दे रही है उनको, वे अपना रोजगार करें। ढांचे का विकास हो रहा है, हमारा शहर भी उसमें लगातार शामिल हो रहा है। नगर पालिका परिषद की जिम्मेदारी यह है शहर को स्वच्छ रखे, साफ रखे। हमारे पड़ोस में हमारा इंदौर महानगर है। आज ही अनाउंस हुआ है हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान, इंदौर फिर स्वच्छता के मामले 7वें बार आया है। प्रथम आया 7वें बार पूरी हिंदुस्तान में, सैकड़ों शहर लेके हमारा इंदौर लगातार 7वें बार फिर पद आया है स्वच्छता के मामले में। क्या हम प्रेरणा नहीं ले सकते इंदौर से? क्या प्रेरणा नहीं ले सकते दूसरे शहरों से? क्यों हम अवेयरनेस करते हैं? क्यों हमारा शहर गंदा दिखता है? कई बार प्रयास करते हैं, हम सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं दिखाने के लिए, लेकिन क्या वाकई में हमारा शहर स्वच्छ हो रहा है? हमारी प्राथमिकता है शहर की यहाँ स्वच्छता, शहर की व्यवस्था हो, सड़कें साफ हो, नालियां साफ हो, पीने का पानी समय पर मिले। सभी कर्मचारी अपने अपने काउंटर पर प्राप्त किया जा सकता है, को लाभ दिया जा सकता है। रजिस्टर में राजल भाई कैलाश तत्काल मंच पे आ जाएं। 2 लाख रुपए का इनको चेक वितरण किया जा रहा है। इसके पश्चात गीता भाई राजू भंडारी स्वरोजगार योजना अंतर्गत इनको 1,95,000 का, गीता भाई राजू। इसके बाद स्वरोजगार योजना अंतर्गत गीता भाई राजू को 1,95,000 का चेक वितरण किया जाएगा। इसके बाद जोरदार तालियां बजा दें एक बार सभी लोग। गीता भाई राजू भंडारी
स्वरोजगार योजना अंतर्गत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है स्वरोजगार योजना, इसके अंतर्गत इनको 1,95,000 का ये चेक वितरण किया जा रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री सुनिधि योजना अंतर्गत रघुनंदन छोटेलाल को 50,000 का चेक वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंतर्गत 50,000 रुपए का चेक। जल्दी मंच पर आ जाएं रघुनंदन छोटेलाल। इसके पश्चात आज नगर पालिका ब्यावरा द्वारा माननीय मंत्री जी के और माननीय सांसद जी के कर कदमों से तृतीय किस्त 2,40,00,000 का आवंटन करने जा रही है। इसमें सबसे पहले मैं तृतीय किस्त के लिए बुला रहा हूँ ओम प्रकाश नागर, वार्ड क्रमांक 4 ओम प्रकाश नागर जी आए। मोहनलाल राव, हेलो, गुल मोहम्मद, नूर मोहम्मद, संतराभाई नौरंगलाल, ये स्वगति पद प्रदान किया जा रहा है इनको तृतीय किस्त के प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत। मोहित नागर, ओम प्रकाश नागर, मोहित नागर, संगीताबाई मोहन राव, गगन नामदेव, ओम प्रकाश, गगन नामदेव। इसके पश्चात उज्ज्वला योजना अंतर्गत 15 हितग्राहियों को वितरण किया जाएगा। चूल्हे इधर लेके आए, मंच पर लेके आए। उज्ज्वला योजना अंतर्गत नंबर 1 श्रीमती लक्ष्मीबाई, उज्ज्वला योजना अंतर्गत इनको गैस चूल्हा, गैस टंकी और बोरी किट प्रदान की जा रही है 15 हितग्राहियों को। लक्ष्मीबाई, श्रीमती सुषमाबाई, श्रीमती वंदना चौधरी, श्रीमती पूर्ति धनगर, श्रीमती हेमाबाई, श्री बैजंतीबाई, श्रीमती मंजू मेवाड़े, श्रीमती नेहा शर्मा, श्रीमती पूजा शिवहरे, श्रीमती लीना गौड़, श्रीमती नजमा, श्रीमती सुशीलाबाई, श्रीमती जरीना की, श्रीमती गायत्रीबाई, श्रीमती रानी साहू। सबको मिल जाएगा। आ जाओ, आप भी आ जाओ। कौन है? आ जाओ, काका पीछे आओ, काका सबको ले जाना। हित लाभ वितरण के पश्चात सभी अतिथियों से माननीय मंत्री महोदय जी से और सांसद जी से मैं अनुरोध करूंगा कि सभी उपस्थित समुदाय को यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई शपथ दिलाएं। शपथ सुमित पंचोली सभी को शपथ, अतिथियों को शपथ बांट दें। सभी अतिथियों से अनुरोध है कि वो शपथ दिलाएं। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वो सभी उपस्थित जन समुदाय को शपथ दिलाएं। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वो सभी को उपस्थित जन समुदाय को शपथ दिलाएं। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और अपना सीट हाथ खड़ा करके जो है और शपथ प्रतिज्ञा हम लेंगे। हमारा संकल्प विकसित भारत में हम शपथ लेते हैं कि बोले हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्धि और विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे।
और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 6 तारीख हुई है, 7, 8, 9, 3 दिन बीच में है। हमारी लाडली बहनों की जेब खाली हो गई होगी, इसलिए जेब को झाड़ पूछ के साफ रखना। 10 तारीख को फिर आपकी जेब में पैसा आने वाला है, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं शिवराज जी नहीं है, मामा नहीं है, ये मामा की सरकार है। हमारे यहाँ परिवार की व्यक्ति सरकार भी परिवार सरकार होती है। मामा है तो है, मोहन यादव है तो, आप सब है तो, ये सब है तो, हम सब एक है। ये पैसा आपका चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हो, गुंडागर्दी खत्म हो, कानून व्यवस्था ठीक हो, उन सब बातों को हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार, मोदी सरकार की, हमारी प्रदेश सरकार की अचीवमेंट गारंटी है। लैंड ऑर्डर ठीक हो, शहर अतिक्रमण मुक्त हो, सब लोगों की बेहतर जीवन हो, सब एक दूसरे के साथ सहयोग और सौहार्द से काम करें। इन सब योजनाओं के लिए हम समय समय पर अधिकारियों के साथ बैठने वाले हैं, उन पर चर्चा करने वाले हैं, रास्ता बनाने वाले हैं। कुछ काम करते हैं, सुविधाएं मिलती है कि थोड़ी असुविधा भी होती है, लेकिन लोक कल्याण जो आवश्यक होगा इस शहर के लिए, विधानसभा के लिए हर कदम उठाएंगे जिससे लोगों का भला हो। हम लगातार बात कर रहे हैं जिला स्तर से भी, ऊपर भी। आप सब लोगों ने पिछले चुनाव में पूरी ताकत के साथ एक मत होकर के मुझे भी विधानसभा में आपने चुन करके भोपाल भेजा। मैं एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपके मत के कारण, आपके वोट के कारण मैं शहर का विधायक बन सका, और आपका आदेश से मैं भोपाल गया। आपके मत का सम्मान करते हुए मध्य सरकार ने भी, मेरी पार्टी ने भी मुझे प्रदेश की जिम्मेदारी दी और मंत्री बनाकर आपके बीच भेजा। एक और वादा बढ़ाकर आपके बीच भेजा। लोक कल्याण की जॉब कर सकते करेंगे। अब मैं केवल ब्यावरा का नहीं, प्रदेश सरकारी योजनाएं लाने में सक्षम हूँ। माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठ करके, माननीय सभी विभाग के मंत्रियों के साथ बैठ करके वो सब योजनाएं हम आगे बढ़ाएंगे जिसकी हमारे ब्यावरा विधानसभा में आवश्यकता है, हमारे जिले में आवश्यकता है। हम लगातार काम कर रहे हैं योजना के ऊपर, लगातार हम संपर्क में हैं नीचे के विभागों के भी, ऊपर शासन से भी। हम सब मिलकर के आने वाले समय में सब जो हम चाहते हैं शहर के विकास के लिए पूरा प्रयास हमारा होगा। उन सब योजना पर आगे बढ़े और जनता के कल्याण के लिए लगातार हम काम करते रहें। बहुत सारी योजनाओं के नाम यहाँ लिखे गए हैं, बहुत सारे काम नगर पालिका कर रही है, लेकिन जो कर रही है वो पारदर्शी तरीके से हो, गरीब को उसका लाभ मिले। जिस टेबल पे जिस कर्मचारी के पास जो ड्यूटी है वो ड्यूटी अपनी ईमानदारी से निभाए। कोई व्यक्ति अपने टेबल से खाली न जाए, कोई शिकायत का अवसर प्राप्त न हो। ये नगर पालिकाएं, स्थानीय संस्थाएं सब सरकार ने इसलिए बनाए जनता की भलाई के लिए। हम सब उनकी सेवा के लिए बैठे हैं। हम उन संस्थाओं के मालिक नहीं है, हम सेवक के रूप में काम करते हैं। इसलिए सेवा का धर्म हम निभाते चले। इसमें हमारा ही भला है, लोगों का भला है और सरकार की बेहतरी सामने प्रकट होगी। हमारे कार्य से, व्यवहार से एक नई सरकार का संदेश नीचे जाना चाहिए। सरकारें बदलती, लोग उम्मीद करते हैं। हमारी सरकार 20 साल से प्रदेश में काम कर रही है। जनता के कल्याण की जितनी योजना बनाई है पूरे प्रदेश में, उसमें लोगों को राहत है। इसी का परिणाम है इस प्रदेश की जनता ने एक बार फिर नए जनादेश देकर के अगले 5 साल के लिए फिर हमें सरकार सौंपी है। 20 साल की वो और 5 साल आगे की गारंटी आपने दी है। तो नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी मुख्यमंत्री के रूप में आपके भले की गारंटी दी है। कोई चिंता मत करना, ये बार बार हमारी इस पर चर्चा होती रहेगी। आज समय कमी चीज आगे सुधारने में कैंप लगा है, बहुत सारे वक्ता यहाँ थे, लेकिन हमने सबको छोड़ करके आपसे चर्चा शुरू की। आगे इसी प्रकार के लोग इंतजार कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये शिविर अभी शिविर चलता रहेगा। जिनके योजना यहाँ है उनके पुरस्कार अथवा जो योजना का लाभान्वित दिखाइए उनको हितग्राही को लाभ दे करके जिन विभाग स्टॉल लगे हैं उनके पास जो आवेदन आए हैं अथवा आने वाले हैं उनका निराकरण करना, समाधान करना, टाइम लिमिट डालना। उस पर आज हो रहा है, परसों होगा, 7 दिन बाद होगा। सबको इसका लाभ देकर के ही इस शिविर का समापन होगा। इतना ही मुझे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया आप अपने स्थान ग्रहण करें। हमें अभी एक जानकारी प्राप्त हुई है। कंचन सोनी जी, सविता दायल जी, आशा शर्मा जी, उमा देवी शर्मा जी, चारों मंच पर जाए।
बैठ जाओ, बैठ के ले लेंगे बाबूजी, बैठ जाओ, ठीक बैठ के आ जाओ। दीपकन जी से भी अनुरोध है कि वो आए और मुझ पे अपना आसन ग्रहण करें। दीप कमल शर्मा जी, मोहन भंवर जी से भी मेरा अनुरोध है कि वो भी आए और मुझ पे अपना आसन ग्रहण करें। श्री मोहन भंवर जी, दीप कमल शर्मा जी, बने सिंह पवार जी से भी अनुरोध है कि वो आए और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। श्री बने सिंह पवार जी। कन्या पूजन के पश्चात मैं आइए जिला महामंत्री जी का भी स्वागत है। श्री इंदर सिंह लामोसी जी का स्वागत कर रहे हैं। श्री हरीश जी राठौर साहब, पार्षद वार्ड क्रमांक 18। श्री विक्रम जगताप जी, पार्षद वार्ड क्रमांक 2। श्री साहू जी, विष्णु साहू जी, पार्षद वार्ड क्रमांक 6। हमारे दीपचंद दादा, पूर्व पार्षद। इकबाल भाई, श्री पवन कुशवाहा जी। संकुल प्राचार्य शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल राजू रोड ब्यावरा के द्वारा भी हमारे महीने का 3,300 और आपको ये 3,500 पड़ेगा महीने का। 6 महीने का नहीं है, इसमें हर महीने बिल आता है। 6 महीने 530 रुपये। आज हमारे कार्यक्रम में मंच पर पधारे हमारे लोकप्रिय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अधिकारी हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो उनकी योजनाएं, भारत सरकार की योजना है, मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, उनसे जो लाभ से वंचित रह गए हैं उन लोगों का यहाँ यात्रा के अंदर पंजीयन कराना है, उनको लाभ दिलाना है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है। जो भी भारत सरकार की योजना है, आयुष्मान कार्ड योजना, आधार में उनके कोई अगर नाम छूट गया है या उसमें संशोधन कराना है। और देश में हर शहर, हर गांव, हर गली में ये यात्रा जा रही है। इसी के तारतम्य में 2 दिन की यात्रा ब्यावरा नगर में प्रस्तावित थी। एक कार्यक्रम 4 तारीख को हो चुका है, 3 तारीख को, एक 6 तारीख को आज, जो कि हमारे लोकप्रिय मंत्री आदरणीय नारायण सिंह जी पवार
उपस्थित हैं। साथ में हमारे राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के आदरणीय लोकप्रिय सांसद रोड़मल नागर जी, पूर्व राज्य मंत्री बद्रीलाल यादव जी, अनुविभागीय अधिकारी मैडम भी उपस्थित इस कार्यक्रम में है। साथ में विकसित यात्रा के संयोजक नारायण सिंह सालरेखेड़ी जी, प्रदेश के कार्य समिति सदस्य दिलवर यादव जी, वरिष्ठ भाजपा नेता मान सिंह राजपूत जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री आदरणीय अमित शर्मा जी, भाजपा नेता रामनारायण दांगी जी, जावरा नगर मंडल के अध्यक्ष चंदन अग्रवाल जी, मेरी परिषद के पार्षदगण, मेरी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और सामने बैठे नगर के देवतुल्य जनता, जैसा कि लगातार ब्यावरा नगर में प्रधानमंत्री आवास राजगढ़ जिले से सबसे अधिक जो राशि डाली गई है, वो सबसे अधिक राजगढ़ जिले में ब्यावरा नगर सबसे नंबर 1 पे है। आज तक जो नई परिषद बनी थी, वो 13-14 महीने में लगभग 23 करोड़ रुपए की राशि हम प्रधानमंत्री आवास में डाल चुके हैं। मैं माननीय मंत्री जी और सांसद जी को अवगत कराना चाहता हूं, आज आप लोगों के माध्यम से हम प्रधानमंत्री आवास की जो पहली किस्त है, उसके 4 लाख रुपए आपके माध्यम से डाले जाएंगे। जो सेकेंड किस्त है, उसमें 27 हितग्राही लाभान्वित होंगे आपके माध्यम से। 27 लाख रुपए की राशि दूसरी किस्त में डालेंगे। और जो तीसरी किस्त बहुत दिनों से रुकी हुई थी, हमारे माननीय विधायक जी बने, उसके बाद नगरीय प्रशासन विभाग में उनकी बात हुई, तो तीसरी किस्त की बड़ा संकट था, बहुत दिनों से आ नहीं रही थी। माननीय मंत्री जी के माध्यम से 2 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि डाली जाएगी, जिसमें 481 लोग लाभान्वित होंगे आज। साथ में संबल योजना के हम स्वीकृति पत्र देंगे 2 लाख रुपए के। स्वरोजगार योजना के 1,95,हजार रुपए का स्वीकृति पत्र भी देंगे। पीएम स्वनिधि योजना के 50,000 रुपए की स्वीकृति पत्र आज देंगे। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना चलाई जा रही है, उसके 15 हितग्राहियों को आज हम गैस चूल्हा और गैस टंकी वितरण करने का काम करेंगे। पास में आपके स्टॉल लगे हुए हैं, कोई भी नगर के मतदातागण नगर में रहे हैं, सारी योजनाओं के फॉर्म आज लिए जा रहे हैं और जल्दी उनको लाभ भी दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे लोकप्रिय सांसद महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो आएं और हमको संबोधित करें। आदरणीय लोकप्रिय सांसद जी नागर साहब। बोले भारत माता की, भारत माता। विकसित भारत संकल्प यात्रा, और इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे अपने लाडले नेता, हमारे विधायक, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय भाई साहब नारायण सिंह पंवार जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय भाई साहब बद्रीलाल जी यादव साहब, नगर पालिका की अध्यक्ष महोदया भाई दिलवर जी, भाई मान सिंह जी, भाई अमित शर्मा जी, भाई रामनारायण जी, नारायण सिंह जी, हाँ, सभी नगर के अध्यक्ष जी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी साथीगण और सभी पार्षदगण उपस्थित, सारे सरकार के सभी अधिकारी कर्मचारी,
और साथियों, भाइयों बहनों, पत्रकार साथी, ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये मोदी जी के विकास की गारंटी की गाड़ी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के विकास की गारंटी की गाड़ी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, गांव गांव, गली गली घूम रही है। हमारे यहां भी, हमारे सामने भी मोदी जी के विकास की गारंटी की गाड़ी खड़ी हुई है। और ये विकास की गारंटी की गाड़ी, मोदी की गारंटी, ये खाली गाड़ी से नहीं है। ये जितना महकमा यहां पर बैठा हुआ है, सरकारी महकमा, व्यक्ति के जितनी जितनी जो जो आवश्यकताएं रहती है, आम आदमी की जो जो आवश्यकताएं रहती है, उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए जितने सरकारी विभाग के डिपार्टमेंट हैं, वो सारे के सारे यहां पर बैठे हुए हैं। और इसलिए, और ये सारे जनप्रतिनिधिगण, ये मध्य प्रदेश की सरकार, ये नगर पालिका की सरकार, ये सारे प्रतिनिधि, सारे पार्षद, सारे के सारे आप लोगों के सामने बैठे हुए हैं। अपनी कहानी, अपनी जुबानी किसी को तय किया गया है, वो भी है। जिन लोगों को योजनाओं का लाभ मिला, पहले उनको कैसे लगता था, अब कैसा लग रहा है, पहले क्या दिक्कतें थी, अब उनको क्या सुविधा महसूस हो रही है, ऐसे सारे लोग भी यहां पर जो हितग्राही हैं, वो भी यहां पर बैठे हुए हैं। जो किसी कारण से छूट गए हैं, जो प्रतीक्षा सूची में हैं, वो भी यहां पर बैठे हुए हैं। और जिनके नाम नहीं आए हैं लेकिन वो पात्र हैं, पर ना तो अभी तक उनको लाभ मिला, ना वो प्रतीक्षा सूची में हैं, लेकिन वो पात्र हैं, तो उनके नाम कैसे आए, इसके लिए भी यहां पर सरकारी महकमा बैठा हुआ है। और इसी के लिए हम यहां पर सब लोग आते हैं, बैठते हैं, बात कर रहे हैं। मैं सारे अधिकारियों से, कर्मचारियों से, सरकारी जनसेवकों से ये आग्रह करना चाहता हूं कि हमको, ये मोदी जी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कमल के फूल की सरकार है। किसी को अटकाना, लटकाना, भटकाना, ये हमारा काम नहीं है। और कोई भी व्यक्ति किसी भी टेबल से, किसी भी ऑफिस से, ये काम नहीं होना चाहिए, ये काम नहीं होना चाहिए। हम जनसेवक हैं, हमारी प्रतिबद्धता है इनके प्रति, और इसलिए किसी का अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो ये नहीं बोलना, ये जितने लोग बैठे हैं निरीह हैं, ये नहीं जानते हैं, और ये आपके पास आते हैं और आप कहते हो नहीं नहीं ये काम नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। अगर वो पात्र है तो उसका काम क्यों नहीं हो रहा, पहले ये आप लोगों को समझाना है। और ये काम कैसे होगा, ये रास्ता भी उस गरीब को आपको बताना है। अपनी कुर्सी की अहमियत दिखाने के बजाय हमारी सेवा का भाव उसको दिखाना है। और इसलिए कोई भी अधिकारी कर्मचारी अधिकार के बजाय कर्तव्य की दिशा में चले। और मैं सारे भाइयों बहनों से, आपसे भी कहना चाहता हूं कि हम लोग भी अगर कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वाणी का भी हम भी संयम रखें, व्यवहार का भी हम भी संयम रखें। हम भी एक तरफा चढ़ाई नहीं करें, क्योंकि जितने कर्मचारी अधिकारी हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमारे बेटे हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारे परिवार के हिस्से हैं। और ये दोनों का समन्वय है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है 140 करोड़ देशवासी हम भाई बहन हैं, हम एक परिवार के हिस्से हैं। और अगर एक परिवार के हिस्से हैं तो परिवार जैसा भाव हमारे व्यवहार में होना चाहिए। किसी को अगर सुविधा नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही, कैसे मिलेगी, उसका आधार कार्ड ठीक है कि नहीं,
उसका ई-केवाईसी ठीक है कि नहीं, उसका कहीं सूची में कहाँ प्रतीक्षा रहते, कहाँ एरियर आ रहा है, उसका नामांकन हुआ नहीं हुआ है, भौतिक नामांकन चढ़ा नहीं चढ़ा है। इस प्रकार की सारी चर्चा परिचर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, एक समय के प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे, पीड़ा व्यक्त करते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 1 रुपया मिलता, 1 रुपया भेजता हूं तो नीचे तक जाते जाते 15 पैसे रह जाते हैं, 15 पैसे। हमारे प्रधानमंत्री जी को भी पता था और इसलिए उन्होंने पीड़ा व्यक्त नहीं की, उन्होंने सिस्टम बनाया, उन्होंने योजना बनाई। और आज अगर वो 1 रुपया भेजते हैं तो वो 1 रुपया मिलता है। वैसे 1000 से कम किसी को भेजते ही नहीं है। 1000 भेजते हैं तो 999 नहीं मिलते, पूरे 1000 अपने खाते में आते हैं, पूरे 1000। कोई बिचौलिया नहीं है, कोई बीच में नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी की मंशा है। एक प्रधानमंत्री कहते थे, इस देश के संसाधनों का सबसे पहला अगर हक किसी को है तो वो केवल अल्पसंख्यकों को है। ये उनकी दृष्टि थी कि इस देश के साधन संसाधन जितने हैं उसका हक अगर किसी को है तो सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों को है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस जातिवाद की प्रथा को, इस वर्गवाद की प्रथा को, इस भाषा की प्रथा को, इस क्षेत्र की प्रथा को, सबको तोड़ा, सारी विसंगतियों को तोड़ा, सारे भ्रम को तोड़ा, सारे जाल को तोड़ा। उन्होंने कहा, इस देश का विकास अगर करना है, विकसित भारत अगर करना है, देश का विकास कर दुनिया में सबसे ताकतवर बनाना, ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और हम सब लोग उसके साथ में हैं। पर ये कैसे होगा? सबसे पहले किन लोगों के बीच में काम करने की आवश्यकता है? इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबसे पहले जिन लोगों के बीच में काम करने की आवश्यकता है वो 4 जातियां हैं, 4 जिनके बीच में सबसे पहले काम करने की आवश्यकता है। पहली जाति, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पहली जाति जिसका इस देश के साधन संसाधनों पर हक है, पहली जाति है गरीब। गरीब पहली जाति है, गरीब जिसका सबसे पहला हक है। जो गरीब है सो गरीब है। ठाकुरों में जिसको हम जातिवाद वर्णवाद बोलते हैं, ठाकुर होगा, ब्राह्मण होगा, वैश्य होगा, ओबीसी होगा, एससी होगा, एसटी होगा, तमाम प्रकार के वर्ग हैं। पर इन सारे वर्गों में एकमात्र जाति है गरीब। वो हर वर्ग में है, हर जाति में है। उससे सबसे पहली चिंता अगर किसी को करनी है तो गरीब की करनी है। गरीब पहली जाति है जिसके बीच में हमको जाना है, सबसे पहले उसको आवश्यकता है। दूसरी कोई जाति अगर है तो वो जाति है महिला। महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के विकास के लिए हमको उनके बीच में जाना है, उनका विकास करना है। और तीसरी जाति अगर कोई है तो वो है किसान। तीसरी जाति किसान है। किसानों का विकास करेंगे तो देश का विकास होगा। और चौथी जाति है इस देश का भविष्य, युवा। युवाओं का विकास, उनका प्रशिक्षण, उनको रोजगार, उनको सुविधाएं, उनको शिक्षा, ये तमाम प्रकार की चीजें अगर हम देंगे, अगर हमने 4 जातियों की सबसे पहले चिंता कर ली तो इस देश के विकास में ये सबसे तेज गति से रफ्तार होगी। और इसी परिप्रेक्ष्य में ये भाषण का विषय नहीं है, ये चर्चा और परिचर्चा का विषय है कि हम सबको जानकारी मिले इस सरकार ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्य योजना है वो कैसी है, उन्होंने क्या किया। हम ब्यावरा नगर के लिए यहाँ पर बैठे हैं। ब्यावरा नगर की जो जानकारी है, अभी तक कुल मिलाकर के अभी तक प्रधानमंत्री आवास नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर अभी तक कुल मिलाकर के कितने आवास स्वीकृत हो चुके हैं
कितने आवास प्रतीक्षा सूची में हैं और कितने आवास जो सब दूर छूट गए थे उसमें से लाडली बहनों के माध्यम से पहुंचने वाले हैं। ये कौन बताएगा भाई नगर पालिका की? बताइए चलिए। 2344 टोटल हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत हुए हैं। कितने? 2344 2044 हाँ सर। प्रधानमंत्री आवास योजना में, मोदी जी की योजना में 2350 लोगों के घर पर छत आई है। ताली बजाइए मोदी जी के नाम पर, धन्यवाद दीजिए प्रधानमंत्री जी को। 872 प्रतीक्षा सूची में है। 800 DPR भोपाल की स्वीकृत होने। 800 लोगों का 2350 और 800 लोगों का अप्रूवल हो चुका है। धन्यवाद है प्रधानमंत्री जी, धन्यवाद, बधाई दीजिए प्रधानमंत्री जी को। और लाडली आवेदन लिए जा रहे हैं सर। 7200 कुछ अपने लाडली बहना है सर स्वीकृत। 7272 इस ब्यावरा में 7200 बहनों को पैसे मिल रहे हैं क्या? मिल रहे हैं सर। यहाँ जो बहनें बैठी हैं इनको कितनी बहनों को पैसे मिल रहे हैं लाडली बहना के नाम से? जरा हाथ खड़ा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति, हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट कीजिए, ताली बजाइए उनके लिए। 7500 ब्यावरा शहर में लाडली बहनें 7500 लोगों का जीवन बदल दिया। ऐसी सरकार, ऐसा कमल का फूल, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अरे प्रधानमंत्री स्वरोजगार क्या है योजना? बैटरी वाले PM स्वनिधि योजना है जी। हाँ, क्या है वो? ये आप बताइए क्या है ये? पटरी पे सब्जी वगैरह बेचने वाले, हाट ठेले लगाने वाले, इसके अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो 10,000 रुपये, 20,000 रुपये और 50,000 रुपये का लोन स्वीकृत किया जाता है। सबसे पहले 10,000 रुपये का लोन स्वीकृत किया जाता है। अपने यहाँ इसको 672 लोगों को ये 10,000 रुपये का लोन स्वीकृत किया जा चुका है, जिनको वितरण भी किया जाएगा बैंकों के द्वारा। इसके बाद में 20,000 लोगों को भी 262 लोगों को। देखिए कोरोना में ऐसी भयंकर महामारी आई, कोरोना की बीमारी, सबके रोजगार धंधे बंद हो गए, लेकिन हर घर में निःशुल्क राशन पहुंचाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। फिर जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, कोई ठेले वाला, कोई सब्जी वाला, कोई खोमचे वाला, ये छोटे छोटे लोग, बड़े लोगों के लिए ये 10,000 20,000 मायने नहीं रखता, लेकिन जो रोज कमाता है, रोज खाता है, रोज लाता है, उसको 10,000 रुपये उधार कोई नहीं देता, कोई नहीं देता। रकम गिरवे डालो तब जाकर के देता है। गरीब के पास कहां से रकम आएगी? उसकी जिंदगी पालने का उसको ठिकाना नहीं है। ऐसे रेहड़ी वाले, पटरी वाले, ठेले वाले, खोमचे वाले, सब्जी वाले सबको मिल रहा है। कितने? 672 लोगों को 10,000। 672 लोगों को रोजगार करने का अवसर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मिला है। 672 लोगों को ताली बजाइए प्रधानमंत्री जी के लिए। कौन किसकी चिंता करता है? ऐसे आत्मनिर्भर होगा देश। ऐसे ये गरीबों के लिए, ये गरीबों की सरकार। पहली जाति गरीब, ये गरीब ही है सब, ये किसी भी वर्ग के होंगे, लेकिन ये सब गरीब हैं। और माननीय जी आयुष्मान वाले कौन है भाई? आइए हेल्थ डिपार्टमेंट से आ जाएं थोड़ा सा। हेल्थ वाले, उज्ज्वला वाले भी आ जाएं। आ जाइए। देखिए जब बड़ा आदमी बीमार होता है, ओहो, ये गैस एजेंसी वाले ने तो कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। जो गरीब बहनें सरकार के लिए लिखा है, जो गरीब बहनें
लकड़ी लाती थी, गीली लकड़ी लाती थी, आंसू पोंछती थी, चूल्हा जलाती थी। ऐसी गरीब बहनों को 10,500 बहनों के जीवन में उजाला किया है। धन्य है प्रधानमंत्री जी, धन्य है मोदी जी, धन्य है कमल के फूल की सरकार। आयुष्मान कार्ड का क्या भैया? आयुष्मान कार्ड वाले इधर आइए, हेल्थ डिपार्टमेंट कोई है नहीं क्या? आयुष्मान कार्ड की जानकारी किसके पास है? तो पूछ रहे होंगे, पता ही नहीं होगा उनको। कितने लोगों को हमने आयुष्मान कार्ड बना करके दिए ब्यावरा शहर में? लगभग सभी के बन गए हैं। सभी का होता नहीं आंकड़ा दोस्त। 50,000। देखिए जी सर, छोड़िए चलिए, देखिए लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेट 10,000 के समथिंग होगा लगभग आयुष्मान कार्ड अपने। देखिए नगर पालिका ने जब जितने लोग, सुन लो, रुको भैया, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, जितनी बहनें, जितने भाई, जितने लोग बैठे हैं, जो गरीब हैं, पात्र हैं और जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, वो हाथ खड़ा करेंगे अपने अपने जगह बैठे बैठे। नहीं बना है, नहीं बन गया वो नहीं, जिनका नहीं बना है, ये सारे लोग, ये जो आयुष्मान कार्ड का जो टेबल लगा हुआ है वहां पर जाकर के अपने नाम लिखाएंगे। इनका फॉर्मेट है, उसमें नाम लिखवाना और जो विसंगति है उसको दूर करें। सामान्यता देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि चाहे प्रधानमंत्री स्वनिधि होगी, प्रधानमंत्री सम्मान निधि होगी, या आयुष्मान कार्ड होगा, या जो है आवास योजना होगी, हम चर्चा कर रहे हैं अपने आप को अपडेट करने के लिए। चाहे इसमें 2-3 चीजें होती है। एक तो वो आधार कार्ड जो हमारा है, वो आधार कार्ड में कहीं ना कहीं विसंगति होती है। पहले मिलता था, बीच में नहीं मिल रहा, बंद हो गया, तो या तो मोबाइल नंबर बदल गया या आधार कार्ड में कहीं ना कहीं विसंगति है। हमारा eKYC है, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इसलिए जो लोग जानकार हैं वो समझें, और सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी, नगर पालिका की टीम भी, नगर पालिका के पार्षद भी, और जो जागरूक नागरिक है जो रोजाना मोबाइल से खेलते हैं, वो भी ध्यान दे। हमारे मोहल्ले में, हमारे क्षेत्र में ये आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, आधार कार्ड में क्या है, देखो माना कि मैं बताता हूं, किसी का नाम है भैरव सिंह, अब सब जानते हैं भैरव सिंह, पर एक में भैरव सिंह की एक ही मात्रा लिख दी और एक में आई की लिख दी, तो भैरव सिंह, किसी ने ऊपर बिंदी लगा दी भैरव सिंह, और किसी ने भैरव अलग कर दिया और सिंह अलग कर दिया, एक माथा नहीं बंधा। अब अपन कहते हैं कि हमारा तो नाम है, लेकिन ये छोटी छोटी विसंगतियां, इसको कंप्यूटर स्वीकार नहीं करता, सिस्टम नहीं लेता। और यही निवेदन मेरा सारे अधिकारी भाइयों से है, हमारे जो विद्यार्थी साथी हैं जो कंप्यूटर से खेलते हैं उनसे भी है, और जनप्रतिनिधियों से भी है कि हमारे अपने अपने वार्डों में हम इनकी चिंता करेंगे और इनके सारे कागजात ये ठीक करवाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये विकसित भारत यात्रा का जो संकल्प लिया है, वो अकेले का संकल्प नहीं है, उन सबके साथ में हम 140 करोड़ भारतवासी हैं। सारी योजनाओं को समझते हुए, सबको सहयोग देते हुए और सबका फायदा उठाते हुए एक एक व्यक्ति को हमें मजबूत करना है, आत्मनिर्भर करना है। और इसी के साथ 2047 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने के लिए सारे देश को आत्मनिर्भर करते हुए ताकतवर बनाने का संकल्प लेना है। यही निवेदन, धन्यवाद। राजमंत्री सुधम पवार से मैं अनुरोध करूंगा कि वे आए और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय पवार साहब, सभी लोगों से जोरदार तालियां बजाएं एक बार हमारे मंत्री जी का स्वागत करने के लिए, जोरदार तालियां।
बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गले में खराश की दिक्कत तो है। आज इस विकसित भारत यात्रा के आयोजन में जो नगर पालिका परिषद ब्यावरा द्वारा आयोजित है, इसमें हमारे बीच में अतिथि के रूप में हमारे लाडले सांसद सम्मानीय रोडमल नागर जी, सम्मानीय बद्रीलाल यादव जी, सम्मानीय दिलबर यादव जी, सम्मानीय मान सिंह राजपूत जी, अमित शर्मा जी, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष रंजीला कुशवाहा जी, एसडीओपी मैडम, एसडीएम मैडम, रामनारायण जी, नारायण सिंह जी, और पता नहीं कौन कौन बैठे हैं, मंडलाध्यक्ष चंदन जी, आदरणीय मांगीलाल साहू जी, सुरेश धनगर जी, गोपाल यादव जी, मनोज सिंह पवार जी, और कोई शुगर उत्तम बैठते हो तो उनका भी नाम मान लो। पीछे सभी पार्षदगण, पार्टी के पदाधिकारीगण, इस पंडाल में उपस्थित सभी नागरिकगण, माताएं बहनें, पत्रकार साथी, उपस्थित सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारीगण और कई विभागों के सर्विस प्रदाता, हमारे भाई और बहन, नगर पालिका परिषद के भी सभी उपस्थित कर्मचारी, सीएमओ, अन्य सभी उपस्थित जन। यह कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। हमारे मध्य प्रदेश में एक माह पीछे है। विधानसभा चुनाव के कारण मध्य प्रदेश 1-1.5 माह पीछे चल रहा है। विकसित भारत यात्रा हम पीछे 10 साल पिछले जाएंगे तो ध्यान में आएगा हमें। 2014 में लोकसभा के निर्वाचन संपन्न हुए थे और माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, और उसके बाद फिर 5 साल और 2019 में लोकसभा का चुनाव आया और फिर से माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। इन 10 सालों की तुलना और पीछे के शेष कांग्रेस के मनमोहन सिंह के 10 साल और उसके पहले कांग्रेस की सरकार है, उन सबको जब इकट्ठा करके सामने एक आईने में देखेंगे तो पूरे देश को समझ में आ रहा है जिस द्रुत गति से, इस फास्ट स्पीड से माननीय मोदी जी की सरकार का कामकाज चल रहा है। देश में विकास की यात्रा चल रही है, देश में विकास की यात्रा लिखी जा रही है, वो पिछले 50 साल के ऊपर भारी है। 10 साल होने 50 साल, ये सबके सामने है। ये विकसित भारत यात्रा उस बात का प्रमाण है। जितनी योजनाओं के बारे में भी यहाँ विभिन्न वक्ताओं ने, माननीय सांसद जी ने अपनी बात अपने संबोधन में रखी है। किस प्रकार से भारत की रफ्तार, यहाँ की 140 करोड़ जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कमल पार्टी की सरकार जनता जनार्दन के लिए काम कर रही है, उसकी गणना करना मुश्किल है। देश का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसमें मोदी सरकार की योजना का लाभ नहीं पहुंच पाया हो। हमारी सरकार का लक्ष्य अंत्योदय है। हमारी पार्टी के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ये सपना है, यही प्रेरणा, यही मार्गदर्शन है। अंतिम पंक्ति में व्यक्ति बैठा है, आखिरी पंक्ति पे व्यक्ति बैठा है, सबसे गरीब व्यक्ति जो है, इसके घर पर अभी तक सूरज की किरण नहीं पहुंची है, इसकी झोपड़ी पर छत नहीं है, इसके बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, उन परिवारों का सबसे पहले देख रेख, उनका अभाव दूर करना और उनको नीचे से ऊपर उठा करके जो है आम समाज के बीच में खड़ा करना, यही हमारी पार्टी की प्रेरणा है, यही दीनदयाल जी का सपना है। इन्हीं योजनाओं को लेकर के अभी माननीय सांसद जी ने कहा है, हमारे सीएमओ ने कहा है, बाकी वक्ता भी इसी बात को बार बार दोहराते हैं कि इस देश की बड़ी आबादी हमारी गरीबी के नीचे जीवन यापन करती है। कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर के आज तक ये नारा लगाती रही है कि देश से गरीबी हटाओ, लेकिन कांग्रेस के जमाने में देश से गरीबी नहीं हटी। चंद मुट्ठी और उद्योगपति, चंद कांग्रेस के नेता, चंद अधिकारी और सब योजनाओं का लाभ लेते रहे कि देश के अंदर माफियाओं का राज पनप चुका था। एक माफिया राजनीतिक होगा जो पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति करते आ रहे थे, एक माफिया वर्ग होगा हमारे अफसर वर्ग जो लगातार सरकारी कुर्सियों में जमे हुए थे। एक गिरोह हो गया हमारा ब्यूरोक्रेट का, एक हो गया हमारे भू माफिया, कोल माफिया और प्रकार के माफिया जिनने सरकारी संस्थानों को कब्जा किया। एक और माफिया तो नहीं कहना चाहिए, पर जिनके पास सारे देश के उनके कब्जे में रही, वो सारे हमारे उद्योगपति। इस 4 वर्गों के बीच हमारी सारी अर्थव्यवस्था सिमट कर रही थी।
और सरकार की जो योजनाएं बनती थी कि उनके भले के लिए बनती थी, इनके लाभ के लिए बनती थी, और देश की करोड़ों करोड़ जनता जो है हर चीज तरफ रही थी, और रोटी के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, सड़क के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए जनता मारी मारी फिर रही थी। इस प्रकार की सरकारें देश में रही है, वो भी जनता के वोट से चुनकर के आई थी, और माननीय मोदी की सरकार भी जनता के वोट से चुनकर के आई है। लेकिन हमारी पार्टी की नीतियां केवल और केवल अंतिम सर्वहारा वर्ग जो गरीब परिवार है, गरीब आबादी है, अंतिम पायदान पर बैठा है, उसको ऊपर उठाना, उसको उत्थान करना। इसके कारण देश के अंदर बहुत बड़ी आबादी 10 साल के अंदर गरीबी रेखा के ऊपर आई है। लगभग 30 करोड़ लोग इस देश में गरीबी रेखा के ऊपर आ चुके हैं 10 साल के अंदर। बहुत बड़ा आंकड़ा है। संसार के देशों की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है कि बड़े बड़े विकसित राष्ट्र में जिनकी अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही है और हमारी व्यवस्था लगातार ऊपर उठ रही है। चाहे कोरोना का रहा हो, दुनिया की अर्थव्यवस्था टूट गई है, दबा गई है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है, ग्रोथ कर रही है। हम दुनिया में 5 स्थान पर आगे हैं, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में, और मोदी जी संकल्प लेकर आने वाले 10 साल में हमारी अर्थव्यवस्था 30 नंबर पर होगी, और 2047 के आगे हिंदुस्तान दुनिया का सिरमौर होगा। इस बात इस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए है, इस राष्ट्र की बेहतरी के लिए है, इस राष्ट्र की समृद्धि के लिए है, और भारत माता का माथा ऊंचा हो, संसार में हमारा सम्मान रहे, इस बात की गारंटी मोदी सरकार ने दी है। कोई मोदी सरकार हमारी ऐसा नहीं है कदम हमारे पीछे हो, लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उसके कारण दुनिया में भारत माता का सम्मान बढ़ रहा है। ये सम्मान केवल नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, ये देश के 40 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। क्या कहते हैं मोदी दुनिया में जय जयकार होती है, ये भारत माता की जय जयकार है, 140 करोड़ देशवासियों की जय जयकार है। इतनी योजनाओं का लाभ जिन्हें सोचा था कभी कि सरकार गरीब कल्याण के लिए काम करेगी। इसे घर पर छत रही थी उसको, इसे 15 करोड़ लोगों को देश के अंदर सरकार छत दे चुकी है। गरीब की झोपड़ी टूट करके पक्का मकान बन चुका है। ब्यावरा का आंकड़ा जो आया है, 2,500 मकान बन चुके हैं, 800 मकान प्रतीक्षा में है। और चिंता मत करना, कोई और नाम छूट गए हो वो भी लगातार ढूंढ करके उनके मकानों की छत बनाई जाएगी। कोई गरीब वंचित नहीं रहेगा। ठीक है, काम करते हुए कुछ अपात्र लोगों को भी लाभ मिल गया होगा इस योजना में, लेकिन कोई पात्र छूटेगा नहीं। ये मोदी की गारंटी, चिंता मत करना। आयुष्मान योजना की बात हुई है, हमारे स्वास्थ्य विभाग का भाई है तो उसको आगे पता नहीं है, लेकिन मोदी सरकार की गारंटी में प्रत्येक गरीब परिवार के लिए आयुष्मान कार्ड की गारंटी है। कोई गरीब परिवार का व्यक्ति बीमार होता है, इलाज के अभाव लोग बढ़ जाते थे, बड़ी बीमारी हो, बड़ा खर्चा हो, हमारी क्षमता नहीं है हम बड़ी राशि खर्च कर सके, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख रुपए की राशि का आयुष्मान कार्ड बना करके आपकी जेब में रख दिया है। आप अस्पताल में जाइए, कार्ड जमा कर दीजिए, आपके मरीज का 5 लाख तक का इलाज मुफ्त होगा। छोटी बीमारियों की भी गारंटी है, अस्पताल में जाइए, सरकार फ्री में बिस्तर, फ्री में इलाज, फ्री में डॉक्टर, सब चीज फ्री हो रही है आपकी। तो वो देश आपका है, सरकार आपकी है, ये किसी धनपति की सरकार नहीं है, उद्योगपति की सरकार नहीं है, किसी ठिकानेदार की सरकार नहीं है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री नहीं, मैं देश का प्रथम सेवक हूँ, देश का चौकीदार हूँ। इसलिए इस चौकीदार की गारंटी, इस प्रथम सेवक की गारंटी आपके बदल सरपरस्ती है। जिस प्रकार से माँ बाप अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखते हैं और बच्चा निश्चित हो जाता है कि मुझे कोई खतरा नहीं है, ऐसे ही हमारे 140 करोड़ की आबादी का हाथ के माथे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है। सब तरह चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि सीमा पर हमारे दुश्मनों से रक्षा के लिए हमारी सेना तैनात है, सारे हथियार को दिए गए, आधुनिक उपकरण दिए गए हैं, और नरेंद्र मोदी की धमाके से ही दुश्मन आंख उठने की हिम्मत नहीं करता। सीमा के ऊपर घर में घुसकर मारा है नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके। आज चीन हो, पाकिस्तान हो, भीगी बिल्ली बने हुए हैं, आतंकी पकड़े जा रहे हैं, आतंकी मारे जा रहे हैं। हमने गारंटी दी थी हमारी पार्टी ने, तो भारतीय जनसंघ हमारी पार्टी थी, 1952 में बनी पार्टी, तो हमने कहा था सरकार हमारी कभी पावर में आएगी, इस देश में राज करने का मौका मिलेगा, कुछ काम करके देश को बताएंगे। हमने 3-4 कामों की गारंटी ली थी भारतीय जनसंघ के जमाने में। माननीय अटल जी, वी डिमांड एटम हमारा नारा था। माननीय अटल जी प्रधानमंत्री बने, इस देश में एटम बम बनाकर दिखा दिया, परमाणु बम बनाकर दिखा दिया। कश्मीर की हटाई या नहीं हटाई, बताओ हटाई या नहीं हटाई?
बोल के बताओ, हटाइए ना। हमने तीसरी बात कही थी, कभी हम पावर में आए, देश सरकार बनाई, अयोध्या में राम का मंदिर बनाएंगे। मंदिर बन रहा है नहीं बन रहा है? हाथ से राम का मंदिर बन रहा है अयोध्या नगरी में। अयोध्या आज की अयोध्या गई, आज भगवान राम 22 तारीख को लंका से वापसी आ रही है। अयोध्या में राज तिलक होगा, बनाएंगे। सबको संकल्प लेना है, हर घर दिवाली बनेगी उस दिन, और ये देश नए कदम ले रहा है। हमने एक और बात कही थी, हमने भारतीय जनसंघ के जमाने से समान नागरिक संहिता, एक देश एक कानून। इस देश के अंदर 2 कानून बने हुए हैं, कुछ कानून आप पे लागू होते हैं, कुछ दूसरे लोगों पे लागू होते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, मेरी पार्टी का संकल्प 50 साल पुराना है, इस देश में एक देश एक कानून बना के रहेंगे, और उसका बिल पार्लियामेंट में तैयार हो चुका है। आने वाले सत्रों में एक देश एक कानून भी लागू होगा। हमने सीए बनाने कहा था, सीए कानून देश में लागू होने जा रहा है। हम नागरिक रजिस्टर बना रहे हैं, देश की सीमा पर कोई घुसपैठ या घुसपैठ करने के बंद नहीं करेगा। हमारी मुस्लिम समाज की बहनों को भी राहत दी है, 3 तलाक कानून संशोधन करके अब कोई भाई अपनी पत्नी को तलाक करके नहीं छोड़ सकता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कोई वर्ग छूता नहीं है। इसके लिए हमारी सरकार काम न कर रही हो। हम देश के ढांचे का विकास भी कर रहे हैं, हम सड़कें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, हवाई अड्डे बना रहे हैं, रेलवे मार्ग बना रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ देश की जनता कल्याण के लिए भी वो सारी योजना हम चला रहे हैं। और न केवल गरीब कल्याण की, बल्कि इस देश की सांस्कृतिक सुरक्षा भी, हमारे पुराने टूटे हुए मंदिर, पुराने धार्मिक स्थान, उनका भी पुनरुद्धार हम कर रहे हैं। देश सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रहा है, देश राष्ट्रीय एकता की तरफ बढ़ रहा है, सामाजिक समरसता की तरफ बढ़ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की हमारी नीतियों का, ये हमारा 5 लक्ष्य जो हमारे हैं, उसकी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सरकार खुली सरकार है, स्वच्छंद सरकार है, किसी के प्रति भेदभाव नहीं है, किसी के प्रति अन्याय नहीं है। हमने कहा था इस देश में राम होगा तो रोटी भी होगी साथ साथ, इंसाफ भी होगा साथ साथ, कोई इंसान भूखा सोए नहीं, किसी बहन बेटी की किसी को खिलवाड़ न करे। इसलिए हमारी सरकार ने उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके अन्याय करने वालों को फांसी खाने में तय की है, तो फांसी में लटकाया जाएगा, ताकि कोई अपराधी हमारी बहन बेटी का आंख उठाकर देख सके। कोई मोर्चा बाकी नहीं है। गरीब का पेट पालने के लिए मोदी सरकार ने कोरोना काल से हमारे गरीब परिवारों को मुफ्त में राशन देने की योजना बनाई। पूरे कोरोना काल में आज तक सरकार मुफ्त राशन दे रही है। और चिंता मत करना, आदरणीय मोदी जी ने अगले 5 साल की भी गारंटी ले ली है, 80 करोड़ लोगों को राशन देने की, बिना पैसे के 80 करोड़ लोगों को आगे 5 साल तक भी मिलता रहेगा। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर अंतिम संस्कार तक संबल योजना के माध्यम से परिवारों को राहत दी जा रही है। और तमाम योजनाएं, उज्ज्वला का इधर लगा हुआ स्टॉल, अभी आंकड़ा बताया था, बड़ी मात्रा में 10,000 कनेक्शन हमारी बहनों को उज्ज्वला के प्रदान कर दिए गए ब्यावरा शहर में। इतना ही नहीं, हमारी माँ बहनों की, परिवार की इज्जत सुरक्षित रहे, इसलिए इज्जत घर भी बनाए शौचालय के रूप में। हमारी माँ बहनें सड़क पर नहीं जाएगी, इज्जत घर बना दी गई उनके लिए। सब परिवारों में ब्यावरा में बड़ी मात्रा में शौचालय बने हैं। और सारी चीजें अभी कहा सांसद जी ने, रेहड़ी पटरी पर काम करना हमारे गरीब परिवार, मजदूर भाई रोज कुआं खोदते, रोज पानी पीते, उनके लिए भी 10,000 रुपये से 50,000 रुपये तो करके सहायता दे करके उनको भी रोजगार दिया है, वो अपने रोजी रोटी सम्मान के साथ चला सके। साथ ही साथ स्वरोजगार और योजनाओं के तहत सरकार लगातार सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो और प्रकार के अनुदान हो, ऐसे अनुग्रह राशि हो। किसी परिवार में खाने कमाने व्यक्ति मृत्यु हो जाती है, उस परिवार को 2 लाख रुपए की राशि नगर पालिका के माध्यम दी जाती है। किसी गरीब परिवार के घर में मृत्यु हो जाए, 5,000 रुपए के अंतिम संस्कार की राशि भी नगर पालिका तत्काल परिवार तक पहुंचाती है। ऐसी कल्याणकारी सरकार को लेकर के हमारी सब योजनाएं चल रही है। माननीय मोदी की गारंटी का रथ घूम रहा है गांव-गांव में, गली-गली में, कोई चीज ऐसी बाकी नहीं है। कैसा कल्याण के लिए काम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी 2,000 रुपया, माननीय मुख्यमंत्री जी 2,000 रुपया, साल भर की 12,000 रुपए की राशि हमारे किसान भाइयों को मिल रही है। लाडली बहनों को राशि मिल रही है, लाडली लक्ष्मियों को राशि मिल रही है। और कोई घटना दुर्घटना हो जाए उसको 4 लाख की अनुदान राशि मिलती है। बीमा योजना चल रही है। साल भर में आप गरीब परिवार, अमीर परिवार कोई भी हो, एक योजना 12 रुपये जमा कर दो साल भर का,
घटना होने पर मृत्यु में 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। एक योजना में 330 रुपए जमा कर दो साल भर के, कोई घटना हो जाए मृत्यु होने पर उसे 2 लाख मिल जाएंगे। दोनों योजना में 343 रुपए अगर जमा किया साल भर में आपने, किसी खाने कमाने वाले व्यक्ति मृत्यु हुई परिवार में 4 लाख रुपए की राशि मिल जाएगी। कोई चीज बाकी नहीं है जिससे गरीब का कल्याण ना हो रहा हो। आम आदमी के राहत के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए हमारे उद्योग विभाग की ओर से 50 योजनाएं चलाई जा रही है। सरकार अनुदान दे रही है उनके लिए, जमीन दे रही है उनके लिए, बैंक से सस्ती दरों पर कर्जा दे रही है उनको, वे अपना रोजगार करें। ढांचागत विकास हो रहा है, हमारा शहर भी उसमें लगातार शामिल हो रहा है। नगर पालिका परिषद की जिम्मेदारी यह है शहर को स्वच्छ रखे, साफ रखे। हमारे पड़ोस में हमारा इंदौर महानगर है, आज ही अनाउंस हुआ है हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान इंदौर फिर स्वच्छता के मामले 7वें बार आया है। प्रथम आया 7वें बार पूरी हिंदुस्तान में, सैकड़ों शहर है, लेकिन हमारा इंदौर लगातार 7वें बार फिर पद आया है स्वच्छता के मामले में। क्या हम प्रेरणा नहीं ले सकते इंदौर से? क्या प्रेरणा नहीं ले सकते दूसरे शहरों से? क्यों हम अवेयरनेस करते हैं? क्यों हमारा शहर गंदा दिखता है? कई बार प्रयास करते हैं, हम सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं दिखाने के लिए, लेकिन क्या वाकई में हमारा शहर स्वच्छ हो रहा है? हमारी प्राथमिकता है शहर के यहाँ स्वच्छता, शहर की व्यवस्था हो, सड़कें साफ हो, नालियां साफ हो, पीने का पानी समय पर मिले।